ये कमल के जुड़वा भाई हैं, दोनों लोग ट्विंस थे। तो मैंने उनको बोला कि एक बारी आप मेरे भाई का कॉन्टैक्ट नंबर चालू है, आप उसको ट्रैक कर लो एक बारी, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास स्टाफ नहीं है। अगर वो लोग उस टाइम पर उसको ट्रैक कर लेते तो मे भी आज मेरे को मेरा भाई थोड़ा जल्दी मिल जाता और इवन जिंदा भी मिल जा सकता था। पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल है कि नंबर डाल के ट्रेस कर लेना मोबाइल कहाँ पे है। आपकी नकारा पुलिस ने ये काम नहीं किया। मैडम कांस्टेबल बैठे थी तो उन्होंने बोला कि तेरा इकलौता भाई नहीं जो खोया है, और भी बहुत लोग हैं जो कि खोए हैं, अभी हम सबको नहीं ढूंढ सकते एक साथ में, थोड़ी देर माना हम आपकी थोड़ी देर में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। दिल्ली पुलिस के तमाम हुक्मरान देख लें कि आपकी दिल्ली पुलिस कितनी हाजिर जवाब है, कितनी मुस्तैद है। तो आप खुद खोज रहे थे, पुलिस नहीं खोज रही थी आपके साथ? खोज रही थी, पहले मैं खुद खोज रहा था। वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि तेरा भाई अगर फ्लाइट से गायब हो जाएगा तो मैं हर फ्लाइट में थोड़ी जाके चेक करूँगा, आसमान में थोड़ी जाऊँगा चेक करने के लिए। गृह मंत्री जी, ये दिल्ली पुलिस आपके अंडर में काम करती है। अमित शाह जी, आप देखिए कि आपकी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके नीचे के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमसे बातचीत में अपने भाई को भाई बोल रहा है 100 बार, उसको डेड बॉडी बोलने पे मजबूर कर दिया आपके देश के सिस्टम में। हमारे सामने बैरिकेडिंग करी सुबह, विकेट नहीं लगे? हाँ लगे, कुछ नहीं लगे थे, सुबह हमारे सामने करे सब कुछ। पर्दे भी हमारे सामने लगे सर। हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी है तो वो बोलता है, जो कैमरा रिकॉर्डिंग निकालने आया था वो बोलता है कि ये कैमरा बस खाली लाइव चलता है, इसका प्लेबैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक एक भाई अपने भाई की तलाश में छटपटा रहा है और पुलिस वाले एक जगह से दूसरी जगह चक्कर कटवा रहे हैं। इस थाने में चले जाओ, उस थाने में चले जाओ, यहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ वैसा। जो मंत्री हैं परवेश वर्मा, जिनके डिपार्टमेंट में आता है, ये मंत्री जी को अभी आप कह दीजिए हिंदू मुसलमान पे भाषण देने के लिए मंच पे चढ़ जाएंगे और 1 घंटा फर्राटेदार भाषण देंगे। 4 सवालों का जवाब नहीं दे सकते सामने खड़े होकर। कितने की नौकरी करते होंगे? 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। दिल्ली में इससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा तो आप ऐसे खर्च कर देते हैं। जो बड़े बड़े मंत्री जी लोग हैं ना, उतने का बेल्ट पहनते हैं, संसद में उनका वीडियो वायरल होता है। प्रशासन से यही अनुरोध है कि सहानुभूति नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये अपने आप में बहुत अमानवीय है कि किसी भाई से, जिसने 24 घंटे से कम पहले वक्त में ही अपने भाई को खोया है, उससे आके मैं पूछूं कि क्या हुआ था, और वो भी उस हालत में जब मेरे से पहले दर्जनों लोग ऐसा कर चुके हैं। मतलब इनके पास सुबह से मुझे लगता है कि दिल्ली में है तो कम से कम नहीं तो 20-25 रिपोर्टर तो आ ही चुके होंगे, और उस स्थिति में हमें लगता है नहीं बात करनी चाहिए। लेकिन फिर लगता है अगर बात नहीं करेंगे तो जो सच्चाई मजबूती से दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक पहुंचानी है, जो उनके अधिकारी और जो उनके मंत्री छिपा रहे हैं, वो बात नहीं आएगी। ये कमल के सगे भाई हैं और ये जुड़वा भाई हैं, दोनों लोग ट्विंस थे। कमल इनसे 15 मिनट छोटे थे। ये 3 भाई हैं, माता पिता इनके ऊपर हैं और वो कोई भी परिवार में बात करने की स्थिति में नहीं है। एक छोटा सा 80 गज का फ्लैट होगा, उसमें पूरा परिवार रहता था। बड़ी मेहनत से अपना परिवार चलाते थे, शांति से सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए तीनों भाई अपना मेहनत करते थे। इनको नहीं पता था कि इनका एक भाई ऐसे चला जाएगा। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे इंसान होने के नाते ये समझ में आ रहा होगा कि इस लड़के के जहन में उस पूरे भाई के पूरा बचपन इसकी आंखों के सामने गुजर रहा होगा। मुझे माफ़ करना, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपको कब पता चला और आप कब गए थे वहाँ पे, और पुलिस ने किस तरीके का आपको रिस्पॉन्स दिया? एक्चुअली कल रात को ही मेरे भाई से 11:53 के आसपास लास्ट टाइम बात हुई। उसने मेरे को बोला कि हाँ मैं इधर आ गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के आसपास आ गया हूँ, 10 मिनट में घर आ जाऊँगा। जो कि नॉर्मली हमेशा ऐसे मेरे को फ़ोन करके बोलता था कि मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा, तो आ जाता था घर में। उसके बाद वो नहीं आया तो मैंने 12:30 के आसपास को फिर कॉल किया। तो 12:30 के अराउंड उसने, मतलब कॉल का जो है रिस्पॉन्ड आना बंद हो गया। फ़ोन की रिंग जा रही है बट कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। तो उसके बाद फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया कि भाई एक बार आ जा, ज़रा चलते एक बार दिख के आता डिस्ट्रिक्ट सेंटर के आसपास कि कहाँ है वो। फिर मैं गया तो अपने दोस्त के साथ, तो फिर वहाँ पे मेरे को 2 बीट ऑफिसर मिले। तो उन्होंने मेरे को बोला एक काम करो, आप विकासपुरी चले जाओ, वहाँ पे एक बार अपनी कंप्लेंट दर्ज करा लो। तो मैं विकासपुरी गया तो विकासपुरी वालों ने कंप्लेंट तो दर्ज नहीं करी, उन्होंने मेरा नेम और कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया कि ऐसी ऐसी बात है, अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। तो मैंने उनको बोला कि एक बारी आप मेरे भाई का कॉन्टैक्ट नंबर चालू है, आप उसको ट्रैक कर लो एक बारी, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास स्टाफ नहीं है। अगर वो लोग उस टाइम पर उसको ट्रैक कर लेते तो मे भी आज मेरे को मेरा भाई थोड़ा जल्दी मिल जाता और इवन जिंदा भी मिल जा सकता था। विकासपुरी में, मतलब ये वेस्ट दिल्ली हुआ। वेस्ट दिल्ली के डीसीपी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, अगर दोनों तक ये बात पहुंचती तो आप समझिए विकासपुरी थाने में उनका छोटा भाई गया, और अगर पुलिस
बहुत बहुत सामान्य टेक्नोलॉजी यूज होती है, सीडीआर का इस्तेमाल करना होता है, सीडीआर भी नहीं निकालनी होती। बहुत पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल है कि नंबर डाल के ट्रेस कर लेना मोबाइल कहाँ पे है। आपकी नकारा पुलिस ने ये काम नहीं किया, ये बेचारा भटकता रहा। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो गड्ढे में गिरे थे, 25 साल का लड़का था यार, अगर वो गड्ढे में गिरा था और क्या पता वो जीवित हो, वो रात भर उस गड्ढे में रहा होगा और रात भर तड़पा होगा, कैसे हुआ रहा होगा ये भगवान जाने। लेकिन अगर पुलिस ने उस वक्त, आप कहते हो कि बहुत शौर्यवान पुलिस है दिल्ली की, बहुत एक्टिव पुलिस है दिल्ली की, अगर ये थोड़ी सी मुस्तैदी उस वक्त दिखाई होती तो इनका भाई शायद इनको जल्दी मिल जाता। फिर आप विकासपुरी गए, वहाँ पे ऐसा रिस्पांस किया तो फिर आपने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की? कर दिया मैंने उनको, बोला कि एक बार कर लो, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं अपनी बाइक लेके रोहिणी चले गया जहाँ पे वो जॉब करता है। तो मैं और मेरे दोस्त हम चले गए, तो हमने वहाँ से एटलीस्ट 2 चक्कर मारे मैं रोहिणी के आना और जाना, कि क्या पता रास्ते में मेरे को मेरा भाई दिख जाए। तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे हमारा खर्च हो गया 1 घंटे के आसपास का। अगर वो 1 घंटे में अगर वो हमको लोकेशन दे देते तो 1 घंटा हम जिस लोकेशन में था हम उसको वहाँ ट्रैक कर लेते, बट हमको ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर वहाँ पे लोकेशन में मतलब उसके ऑफिस के वहाँ गया, तो वहाँ पे एक हमको उनके मैनेजर से बात हुई, तो उनके मैनेजर ने हमको ज्वाइन किया। फिर हम तीनों ने मिलके उनकी कार में जाके उनको सर्च करना शुरू करा, कमल को। फिर हम लोगों ने थक हार के हम दोबारा से यहाँ आ गए, विकासपुरी के आसपास आ गए। तो उन्होंने विकासपुरी वालों ने कहा कि अब एक काम करो, जहाँ से आपका भाई गायब हुआ है आप वहाँ पे चले जाओ। तो हमने फिर जनकपुरी वाले पुलिस स्टेशन गए, तो फिर जनकपुरी वाले थोड़े सपोर्टिव थे, तो उन्होंने तुरंत मेरे को 10 मिनट के अंदर उसकी लोकेशन दे दी। बट उन्होंने वहाँ से कोई स्टाफ नहीं भेजा पहले मेरे साथ। उन्होंने कहा आप यहाँ चले जाओ और 200 मीटर के रेडियस में आई थिंक वो आपका भाई आपको मिल जाएगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, अदरवाइज उसका फ़ोन वहाँ पे छूट गया है अगर उसका फ़ोन चालू है तो फिर मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे एक पार्क था, पार्क की कोई फैसिलिटी अच्छी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप खुद खोज रहे थे, पुलिस नहीं खोज रही थी आपके साथ? नहीं खोज रही थी, पहले मैं खुद खोज रहा था। फिर उसके बाद मैंने 112 पे कॉल किया, उसके बाद मैंने PCR आई, तो उन्होंने ही मना कर दिया कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम रास्ते में जो किसी को मेडिकल नीड होती है, लड़ाई झगड़े, हम वो सुलझाते हैं। उन्होंने कहा एक काम करो आप दोबारा से थाने चले जाओ। फिर मैं दोबारा से जनकपुरी थाने गया, तो उन लोगों ने फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करके सर एक बार दोबारा अपडेटेड लोकेशन निकाल दो, क्या पता फ़ोन आगे पीछे मूव हुआ हो, और क्या नाम है आप मेरे साथ किसी स्टाफ को भेजो साथ में। देन उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को माना, तो उन्होंने अपडेटेड लोकेशन अपने स्टाफ को भेजी और मेरे साथ उन्होंने 3 ऑफिसर और भेजे। तो हम 3 ऑफिसर ने सेम वही दोबारा लोकेशन मेरी उसी पार्क के सामने आके एंड हो गई, जो कि बिल्कुल गड्ढा पार्क के सामने था। बट हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि गड्ढे के अंदर मेरा भाई होगा। तो हम लोग पार्क में ढूंढे थे, हमने बड़ा पार्क था, तो हमने मिलकर ढूंढा, तो हमें भाई नहीं मिला वहाँ पे। तो फिर आई थिंक ढूंढते ढूंढते हम लोगों को 4 बज गए। तो फिर 4 बजे के बाद उन्होंने कहा कि आपका घर चले जाओ, सुबह अपने आसपास का जो वो होगा पुलिस स्टेशन, वहाँ पे आप रिपोर्ट करा देना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण ध्यानी है। करण ने जो बताया आपने सुना, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक एक भाई अपने भाई की तलाश में छटपटा रहा है, और पुलिस वाले एक जगह से दूसरी जगह चक्कर कटवा रहे हैं। इस थाने में चले जाओ, उस थाने में चले जाओ, यहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ वैसा। कोई पुलिस जो है साथ जाने को तैयार नहीं, कोई लोकेशन देने को तैयार नहीं, कोई दे रहा है तो उसके बाद जो है जाकर के वो ये खुद जाकर के खोज रहे हैं। ये हिंदुस्तान का सिस्टम है, ये देश की राजधानी दिल्ली का सिस्टम है, जिस दिल्ली में कम से कम नहीं तो दर्जनों नहीं, मेरे हिसाब से कम 25, 30, 40 IPS अधिकारी बैठते हैं। यहाँ के जो कमिश्नर हैं, यहाँ के जो स्पेशल कमिश्नर हैं, यहाँ के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं, तमाम लोगों तो, और जो DCP हैं अमित गोयल या DCP शरद, जिसके इलाके का भी ये मामला है, मैं तो नाम लेकर के सीधे बोलता हूँ कि आप लोग देखिए कि आपकी पुलिस कितनी संवेदनशील है और किस तरीके से काम कर रही है। आप कहते हो कि हमारे यहाँ केस जल्दी दर्ज हो जाता है, इसलिए आंकड़ों में नंबर जल्दी आते हैं। अभी जब ये दिल्ली पुलिस में किडनैपिंग की मामले की बात हुई थी तो यही दलील दी ना। और एक भाई जो है 5 घंटे तक इसको आप लोग दौड़ा रहे हो उस ठंडी में, ये आपकी पुलिस के काम करने का तरीका है। गृह मंत्री जी, ये दिल्ली पुलिस आपके अंडर में काम करती है। अमित शाह जी, आप देखिए कि आपकी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके नीचे के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मैं अब दूसरे पॉइंट पे भी आऊँगा, जो जिन लोगों की वजह से वो गड्ढे में गिरा और मरे, आगे फिर क्या हुआ वो बताओ आप। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप घर चले जाओ। फिर मैं दोबारा अपने कार में बैठ के मैं अपने भाई को फिर से ढूंढने चले गए रोहिणी साइड में, होप में कि वो मुझे मिल जाएगा। तो फिर हम दोबारा गए, तो ढूंढते ढूंढते हमको 7 बज गए। तो फिर 7 बजे के बाद फिर मैंने कहा चलो एक बार अपने जो आसपास का पुलिस स्टेशन है मैं वहाँ कंप्लेंट करा देता हूँ। देन उसके बाद मैं अपना सागरपुर में और दाबड़ी वाले पुलिस स्टेशन गया, तो दोनों का ही वहाँ पे किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं था। सागरपुर में एक मैडम कांस्टेबल बैठी थी, तो उन्होंने बोला कि तेरा इकलौता भाई नहीं जो खोया है, और भी बहुत लोग हैं जो कि खोए हैं, अभी हम सबको नहीं ढूंढ सकते एक साथ में, थोड़ी देर में आना, हम आपकी थोड़ी देर में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। तो मैंने उनको बोला आपका काम है ढूंढने का, तो आप ये मतलब कब तक ढूंढोगे? कह रही अभी हम थोड़ी देर में रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निराश होकर चले गया उनकी बात करने की तरह से। फिर मैं दाबड़ी गया,
फिर दाबड़ी में दिल्ली पुलिस ने आपको ऐसे रिस्पॉन्ड किया कि तेरा इकलौता भाई नहीं है? हाँ, तेरा इकलौता भाई नहीं, और भी लोग हैं जो कि गायब हो चुके हैं। तो मैंने कहा आप कब ढूंढोगे, जब आपको पता ऑलरेडी दिल्ली इतनी हाईलाइट पर चल रही है, लोग गायब हो रहे हैं, आप कब रिस्पॉन्ड करोगे इस चीज़ के लिए? कि जब तक किसी की खबर ना आ जाए कि कुछ मिसहैपनिंग हो चुकी है। तो उनका कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड था नहीं, तो उन्होंने हमको वहाँ से भेज दिया कि थोड़ी देर बाद ना हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे, क्योंकि 24 घंटे हुए नहीं है और आपका भाई जो है 18+ है, तो वो 24 आवर्स के बाद ही होगा। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गया दाबड़ी में ऐसी हेल्प के लिए कि कुछ सपोर्ट मिल जाए, कोई लोकेशन वगैरह दोबारा से नहीं मिल जाए। तो वहाँ पे भी सेम रिस्पॉन्ड, वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि तेरा भाई अगर फ्लाइट से गायब हो जाएगा तो मैं हर फ्लाइट में थोड़ी जाके चेक करूँगा, आसमान में थोड़ी जाऊँगा चेक करने के लिए। फ्लाइट से? हाँ, कह रहा था तेरा भाई आसमान में उड़ रहा होगा तो थोड़ी कि मैं फ्लाइट में चले जाऊँगा उसको ढूंढने के लिए, कि हर फ्लाइट में थोड़ी जाके ढूंढूंगा। ये दाबड़ी थाने वालों के ये दाबड़ी थाने वालों के थे। नाम यही तो है कि सिचुएशन मेरी ऐसी थी कि किसी का नाम नहीं रीड करना। नाम याद थोड़ी ना कर पाएगा वो, तो बेचारा देख रहा है, वो सामने देख रहा है वर्दी, और उसको लग रहा है कि ये वर्दी मेरी मदद करेगी। जिनको जिनको जो जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से जिनको तनख्वाह मिलती है, माचिस खरीदते हैं ना, तो उसका भी टैक्स देते हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम हुक्मरान देख लें कि आपकी दिल्ली पुलिस कितनी हाजिर जवाब है, कितनी मुस्तैद है। ये बच्चा, ये खुद 25 साल का लड़का ही तो है। सोचो आप, पूरी रात जो है छटपटा रहा है, घूम रहा है। कितने थाने? 4 थाने तो इसने नाम बता दिए। इन चारों थाने में जितने लोगों की सुबह ड्यूटी थी, सबको बैठा के लाइन हाजिर करके सस्पेंड कर देना चाहिए। गोलचा जी, आप इस दिल्ली के कमिश्नर हैं, दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर जो क्राइम को देखते हैं, देवेश श्रीवास्तव जी, आप तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप देखिए कि आपकी पुलिस किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से जो है एक आम आदमी छटपटाता है, और उसके बाद जब मीडिया पहुंचेगी तो मीडिया, तब पुलिस वाले भागते फिरेंगे। ये स्थिति है। मतलब प्रथम दृष्टया ही जो आपका इस देश का मॉडस ऑपरेंडी ही गलत है। मैं बार बार चिल्लाता हूं तो लोग कहेंगे कि यार ये रिपोर्टर कैसे बात करता है। मॉडस ऑपरेंडी गलत है कि कोई अगर इस तरीके से जा रहा है रिपोर्ट दर्ज कराने की, ये पागल है, ये भांग खाए हुए कि रात में 12 बजे जो है थाने थाने चक्कर लगा रहा है। किसी पुलिस वाले में इतनी सेंसिबिलिटी नहीं है कि अगर कोई रात के 12-1 बजे 2 बजे आ रहा है और उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। या तो बंद कर दो इनकी ड्यूटी लगाना, रात में अपने थाने बंद कर दो। जब देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है तो बाकी जगहों की बात क्या करें। इनके ऊपर परिवार में इनकी माता जी, इनके पिताजी की बेसुध हैं, कोई बात करने की स्थिति में। ये इकलौता लड़का है, हिम्मत करके कम से कम सच तो सामने रख रहा है, और इसीलिए मैंने कहा ये बात करना ज़रूरी है। 7 बज गए, 8 बज गए, अभी तक आपको अपने भाई का कोई पता नहीं लगा? नहीं, फिर पुलिस की तरफ से तो मेरे को कोई रिस्पांस नहीं आया। तो 7:30 बजे एक बार मैंने अपने भाई को दोबारा फ़ोन किया होप में कि अगर कहीं बाहर सो रहा होगा तो वो मेरा फ़ोन उठा लेगा। तो 7:30 बजे मैंने ही उसको कॉल किया दोबारा से, और तब उसका कॉल उसने उठा लिया। तो वो मेरे भाई की वानी थी, तो वो किसी पुलिस ऑफिसर के पास थी। तो उसने कहा था कि कल आप जहाँ पे अपने भाई को ढूंढते पार्क में, वहीं पे आ जाओ, वहीं पे उसका कुछ एक्सीडेंट हो रखा है। तो उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया, आप एक्सीडेंट हो रखा है, आप आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं तुरंत अपने घर भी नहीं घुसा, मैं दोबारा से सीधा बाहर निकल गया ढूंढने के लिए, अपने मतलब भाई के पास चले गया। फिर मैं वहाँ जब पहुँचा तो फिर मैंने देखा कि एक वाइट कलर के मतलब उन्होंने पॉलीथीन में एक डेड बॉडी है। और फिर मैंने लेफ्ट में मुड़ के देखा तो मेरे भाई का बैग और हेलमेट था। तो फिर मुझे क्लियर हो गया कि हाँ मेरा भाई मतलब अभी डेड है। तो फिर मैंने जाके गड्ढे में देखा तो उसमें भाई की मतलब बाइक गिरी हुई थी। अब सोचो कि जो लड़का हमसे बातचीत में अपने भाई को भाई बोल रहा है 100 बार, उसको डेड बॉडी बोलने पे मजबूर कर दिया आपके देश के सिस्टम ने, इस भ्रष्ट तंत्र ने। आज मैं जब वहाँ गया हूँ तो चारों तरफ से ऐसा घेरा, ऐसा बैरिकेड लगाया है जैसे लग रहा है कि वो बाइक हवा में उड़ के आई होगी। क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो गाड़ी स्किड करते हुए सड़क पे निशान है, उसके बाद गड्ढे डाल के मिट्टी रख दी गई है। आप समझिए जो उस इलाके का जेई है, जिसने भी ये सड़क खुदवाई है, 18 फीट का गड्ढा जो है मतलब खुदवा के रखा हुआ है वहाँ दो दिन से। वो लड़का रोज उसी रास्ते से आना जाना था हमेशा। वो 3.5 साल से उसी रास्ते से आ रहा था। वो क्या करते थे? एचडीएफसी बैंक में थे, असिस्टेंट मैनेजर था एचडीएफसी बैंक में रोहिणी में, और सेम रास्ते से आते थे। सेम रास्ते से 3 साल से ज़्यादा से आ रहा था उस रास्ते से वो। अब देखिए क्या है कि वहाँ पे जो सिनेरियो था, आप मैं वीडियो लगा दूंगा, एक छोटे छोटे बैरिकेड लगाए लेकिन बीच में रास्ता खुला था। वो बंदा बराबर आ रहा है, सड़क उसको दिख रही है कि हाँ दूर तक सड़क खुली, तो आदमी को लगता है यार आगे कुछ थोड़ा बहुत खुदा होगा, कुछ इधर उधर होगा, बाइक तो निकल जाएगी। ये नहीं पता होता कि 18 फीट के मौत का गड्ढा खोद के रखा हुआ है। और उस सड़क पे आप जाएंगे ना तो वो लाइट जो लगी हुई है पेड़ों के बीच गायब हो गई, तो अंधेरे में कुछ दिखता भी नहीं है कोई। अब ये
पूरा तंत्र मिलके, जैसे नोएडा में क्या हुआ था, उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ तो पूरा तंत्र लग गया ये बताने में उसने शराब पी होगी, उसने पार्टी की होगी। इसमें भी ये इसी तरीके से लगेंगे। कुछ दलाल टाइप के लोग, कुछ चाटुकार टाइप के लोग ये साबित करने में लग जाएंगे कि वो गाड़ी तेज चला रहा था, वो नशे में था, वो ये था, वो था, कुछ ना कुछ बताएंगे और उसको बताएंगे आसमानी मौत हो गई है। ये सरासर हत्या है, ये एक तरीके से मर्डर किया गया है, सिस्टमैटिक मर्डर है, क्योंकि अगर सड़क को बंद किया गया होता है, मतलब मैं सोच भी नहीं पाता कि बेसिक प्रोसीजर होता है, अगर सड़क बनेगी, खुदेगी, उसकी एक एसओपी होगी, उसको चारों तरफ से कवर्ड किया जाएगा कि उसके अंदर कोई ना जा पाए। और जब ये दिख रहा है कि 18 फीट का गड्ढा खन रखा है, तब तो आपको एकदम पूरा पैक कर देना चाहिए कि बंदा पैदल भी ना जा पाए। आप क्या कह रहे हैं कि 3 लोगों पे एफआईआर कर दी है, या कह रहे हैं कि ठेकेदार पे मुकदमा दर्ज कर लिया, सस्पेंड कर, लेकिन जो जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका क्या? जो मंत्री हैं परवेश वर्मा, जिनके डिपार्टमेंट में आता है, ये मंत्री जी को अभी आप कह दीजिए हिंदू मुसलमान पे भाषण देने के लिए मंच पे चढ़ जाएंगे और 1 घंटा फर्राटेदार भाषण देंगे, 4 सवालों का जवाब नहीं दे सकते सामने खड़े होकर के। मैं दावे के साथ चुनौती दे रहा हूं कि आए और हमारे सवालों के, मीडिया के सवालों का जवाब दें। आशीष सूद उस इलाके से विधायक हैं, तमाम मंत्रालय उनके पास है, खड़े होकर जवाब नहीं देते बनेगा इन लोगों से। रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, इन लोग जवाब नहीं दे पाएंगे इस समय। ये एक सिस्टमैटिक मर्डर है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, रात भर इसको चक्कर कटवाया गया, पूरे इलाके में घुमाया गया है। इनके भाई ने हेलमेट लगा रखा था, ग्लव्स पहन रखा था, सारे सेफ्टी गार्ड्स, सारे सेफ्टी गियर्स अपना रखे थे ठंडी में आने जाने के लिए। ठीक बात कह रहा हूं मैं? नहीं, वो गर्मियों में भी ऐसे ही चलता था, ग्लव्स वगैरह के साथ ही चलता हुआ हमेशा। इवन मैं भी अगर ड्राइव करता हूँ तो मैं भी ग्लव्स और हेलमेट के साथ ही ड्राइव करता हूँ हमेशा, इवन अगर पास में भी क्यों ना जाना हो। अब आप सारी सच्चाई इनके मुंह से सुन ली होगे। मेरे तो क्रोध आता है जब इस तरीके। प्रॉब्लम क्या है? देश की मानसिकता में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि अखबार में एक कॉलम छप जाएगा, गड्ढे में गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरे दिन से सब भूल जाएंगे। युवराज के केस में क्या हुआ? अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए, फिर सब भूल गए। ये जब आपके पास मरने की कम वजह है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है, गंदा पानी पी के आदमी मर जा रहा है। आप लोगों की आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? मेरी तो काफ़ी टाइम पहले हुई थी, इसकी बात हुई थी। अल्ताफ कब हुई थी तेरी बात उससे? 3 दिन पहले ही। जो नेता लोग बयान दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे थे इन लोगों को? मैं वहीं था, मेरे सामने ही थे वो सारे लोग जो इन बातों को कह रहे थे। क्या सोचते हैं जिस तरीके का रवैया है इन लोगों का, अधिकारियों का? कुछ भी नहीं है जी, ये सिर्फ दिखावा है अपनी राजनीति चमकाने का। आए, सहानुभूति दी, अपनी बात कही और चले गए। रात में ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं 1 बजे, पुलिस वाले हीटर पे बैठे हुए हैं कि हम थोड़ी, अभी हमारा काम थोड़ी है 24 घंटे होने दो, 24 घंटे होने दो। वो वेट कर रहे हैं 24 घंटे होने का, सिचुएशन को ले ही नहीं रहे सीरियस। सही बता रहे हैं। एंटरटेन तो नहीं कर रहे थे। 24 घंटे बाद देख लो सर क्या हालत है, देख लो 24 घंटे भी नहीं हुए अभी। ये जो बता रहे हैं बात सही है ऐसे? बिल्कुल ठीक है, एंटरटेन नहीं करते। इवन बस एक मैं बोलूँगा, पुलिस स्टेशन जनकपुरी वाला है कि वहाँ पे एक सर थे जिन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। बस जनकपुरी स्टेशन के अलावा मेरे को कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली है। जनकपुरी में एक सर थे, उन्होंने ही मेरी हेल्प करी है जो करी है। और हीटर चला के बैठे थे? हीटर चला के बैठे थे रात भर सारे स्टेशन में, इवन मंगोलपुरी से लेकर रोहिणी सब जगह। कितने स्टेशन गए होगे आप? मैं 6 स्टेशन गया हूँ टोटल। 6 पुलिस स्टेशन में ये अपने भाई को तलाश करने के लिए, आप लोगों ने खबर तो देख ही ली होगी, 6 पुलिस स्टेशन में ये गए। जो इनके भाई बाइक से खुदे गड्ढे में जब गिरे तो पुलिस वाले हीटर चला के बैठे हुए थे और इनको कह रहे थे कि 24 घंटे होने दो तब रिस्पॉन्ड करेंगे। इनको कह रहे थे कि ये नंबर हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे, या कोई ट्रेस करके बता रहा था तो बोले यहाँ चले जाओ। ये स्थिति है, आप समझो। कमिश्नर साहब, आपकी दिल्ली पुलिस किस तरीके से काम कर रही है इसको जान लो आप, और अगला कोई कमल नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित करो आप लोग। और कि अगर कोई इस तरीके से हो रहा है तो कम से कम खोज लो। और दूसरी बात, जो ये विभाग है, जल बोर्ड विभाग, जिसका काम है इतनी बड़ी बड़ी पूरे जनकपुरी में घूम रहा, हर जगह खोद रखा है, हर जगह खोद रखा है, हैं? अब जहाँ सर प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं 100 मीटर की दूरी तक वो बैरिकेड लगा रखे थे, जो कि आपने न्यूज कवर भी करी होगी। ऐसा कुछ नहीं था, इतना बड़ा हमारे सामने बैरिकेडिंग करी सुबह। विकेट नहीं लगे थे? कहाँ लगे? कुछ नहीं लगे थे, सुबह हमारे सामने करे सब कुछ। पर्दे भी हमारे सामने बंधे हैं, पर्दे भी हमारे सामने लगे हैं। हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी है तो वो बोलता है, जो कैमरा रिकॉर्डिंग निकालने आया था वो बोलता है कि ये कैमरा बस खाली लाइव चलता है, इसका प्लेबैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है।
अच्छा, सरकारी कैमरे का, वो लगा के रखे कैमरे। गवर्नमेंट नॉर्म्स में 3 मंथ्स का है कि 3 मंथ्स तक की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। होगी इनके पास 100%। 4 घंटे 3 दिन का, मैं 12 घंटे की मुझे दिखा दो तुम भाई, 3 दिन की भी नहीं मांग रहा मैं वो तुमसे। कोई बैरिकेड वहाँ पे नहीं था। कुछ नहीं था सर, मैं बोल रहा हूँ रात को 1:30-2 बजे तक मैं वहीं हांड रहा था, मैं वहीं अपने भाई को ढूंढ रहा था। मैंने पर जो वो दो लगाने की बात करें वो भी नहीं लगे थे। नहीं, वो 2 लगे थे आगे साइड में, बट उसमें गैप था। गैप पूरा खुला। हाँ, गैप खुला था। तो इवन मैं तो सपोज कर सकता हूँ कि मेरा भाई मे भी अगर उस रास्ते से आ गया हो, बट मुझे लगता नहीं कि वो उस रास्ते से आएगा। बट उसके बाद भी दिल्ली जल बोर्ड की सबसे बड़ी गलती है कि जब इतना बड़ा गड्ढा आपने खोद दिया है, आपने बाहर बैरिकेडिंग लगा दी, एक बड़े गड्ढे के सामने लगाओ ना बिल्कुल, कि एटलीस्ट कोई वहाँ पे मुझे दिख रहा है वहाँ पे उसकी गाड़ी स्किड कर रही है, वो ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा है और रुक नहीं पाई गाड़ी उससे। ना ही कुछ रिफ्लेक्टर लगा रखे कि लाइट से वो चमक जाए कि भाई समझ जाए आगे। कोई कुछ नहीं कर रखा है, कोई फैसिलिटी नहीं है। इवन इतना अंधेरा हो रखा है रोड में, कुछ नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी मतलब प्रोटेक्शन नहीं है पूरे। चाहे आप कैलाशपुरी में ले लो, मंगलापुरी में ले लो, बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पर बिल्कुल खुली हुई है। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये सारी बात तो बता दी है। देखिए एक तस्वीर, ये उनकी बाइक पड़ी थी, बॉडी निकाल ली गई थी, और मतलब घनघोर लापरवाही क्या कहे, मतलब मेरे पास शब्द नहीं। इस घटना का बयान लाइव में बयान 100 मीटर पे बैरिकेटिंग लगी हुई थी दोनों तरफ। ये दोनों तरफ बैरिकेटिंग लिखी हुई है 100 मीटर की। मतलब ये जुआन दिखाओ सर, झूठ में दिखाओ, उनका साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे दोस्त की, हमारे भाई की जान चली गई है और वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि फिर एक और कमल का कोई एक और कमल गिरे उसमें, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जो अधिकारी हैं उन पर मुकदमे दर्ज हो, जो मंत्री झूठ बोल रहे हैं उनसे बुला करके पूछा जाए, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं सबकी जिम्मेदारी तय की जाए, और इनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो ये कितने की नौकरी करते होंगे, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। दिल्ली में इससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा तो आप ऐसे खर्च कर देते हैं। जो बड़े बड़े मंत्री जी लोग हैं ना, उतने का बेल्ट पहनते हैं, संसद में उनका वीडियो वायरल होता है, ठीक है, उतने जितना की बेल्ट पहनते हैं उससे ज़्यादा कमाने के लिए बेचारे महीने महीने मेहनत करते हैं, छोटे से घर में रहते हैं। तो इनको मुआवजा दिया जाए। और आखिर में मैं यही कहूँगा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, कमिश्नर सतीश गोलचा जी, स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव जी, सबको नाम से गृह मंत्री अमित शाह जी, आप देख लीजिए दिल्ली में पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रहा है, दिल्ली का सरकारी अमला कैसे काम कर रहा है। बाकी दिल्ली आपके हवाले वतन साथियों, बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों का सिस्टम से भरोसा ही उठ जाएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। इस भाई ने जो आप बीती झेली है वो सब इसने सच बताया, वो बताया, और इसको पुलिस रिकॉर्ड में लिया जाए और इसके आधार पर कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी फुटेज सरकार जारी करे, क्योंकि सब जगह सीसीटीवी लगा होता है, उस इलाके का सीसीटीवी फुटेज निकाल के जारी करे। आप लोग क्या चाहते हो? वो डीसीओ सर से मेरी आज बात हो गई है, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि कल वो हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे। और इवन एसीपी का भी उन्होंने मेरे को एक नंबर दे दिया है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे बात कर लेंगे एक बारी। डीसीपी शरद ने आपसे ये वादा किया? हाँ जी, डीसीपी शरद ने मेरे से आज ये वादा किया है। हाँ, शरद जी से मिले थे उनसे वहाँ जाके, तो उन्होंने बोली थी ये बात। चलिए, आज उसका इंतजार रहेगा। वो कहने का मतलब ये बोलने में और फुटेज आने के बाद ही सर क्लियर होगा कि क्या है क्या नहीं है। वो सीसीटीवी दे नहीं रहे। प्रशासन को कम से कम साथ तो देना चाहिए ना सबका। भाई चला गया आज हमारा, प्रशासन ने साथ दिया होता तो क्या पता आज होता हमारे साथ हो, किसी और कमल के साथ भी ऐसा हादसा घटे। हम तो चाहते हैं कि भाई की सीसीटीवी वो मिले, उससे ही पता लगेगा कि क्या हकीकत है क्या नहीं। सर प्रशासन से मैं तो यार सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिमाग खराब होता है मेरा, कि बेसिक नियम है कि कहीं अगर कुछ बनेगा तो उसको पूरे चारों तरफ से ढका जाएगा। मेट्रो बनती है तो मेट्रो को आप देखते हो चारों तरफ से ढकी होती है ना, वो वहाँ नियम माना जा रहा है ना, तो यहाँ क्यों नहीं मान रहे हैं? वहाँ मरेगा तो यहाँ भी आदमी मरेगा ना। मेट्रो जैसे अपनी फैसिलिटी से सर काम करता है, मेट्रो ऐसी दिल्ली जल बोर्ड वालों को भी करना चाहिए। ये हादसा होने के बाद ही बैरिकेड कर रहे हैं, अगर ये पहले ही कर लेते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं सर आप देख रहे सर, आपने सुबह भी न्यूज कवर करी सर आपने। प्रशासन से यही अनुरोध है कि सहानुभूति नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, ठीक बात है, सहानुभूति नहीं इंसाफ चाहिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और न्यूज़ पिंच की टीम आकर के इस पूरे मौके की पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। और ये जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, अपने रिकॉर्ड में भी रखिएगा, और जो भी आसपास के लोग हैं उनको बताइएगा ज़रूर कि पुलिस का बिहेवियर कैसा है, ताकि पुलिस वाले को भी अक्ल आए। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी, हम यहाँ दिल्ली के कैलाशपुरी से आप तक ये पूरी बातचीत लेकर आए। देखते रहिए न्यूज़ पे, शुक्रिया।